नमस्कार। सभी हिंदुस्तान वासियों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हम वीडियो में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि मजदूर होता कौन है। मजदूर वह होता है जो शारीरिक और मानसिक आधार पर काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। वह किसी नियोक्ता के अधीन काम करते हैं या स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो जैसा आपको अवगत हो रहा है कि मजदूर शारीरिक और मानसिक आधार पर काम करने वाले दो प्रकार के मजदूर होते हैं। सबसे पहले शारीरिक आधार पर काम करने वाले मजदूर की श्रेणी भी दो प्रकार की होती है। उनमें आते हैं कुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक वह होते हैं जो किसी क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त किए हुए होते हैं, यानी वो प्रशिक्षित किए हुए होते हैं, जिन्हें कारीगर कहते हैं किसी क्षेत्र का। और फिर दूसरे आते हैं अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक वह श्रमिक होते हैं जो किसी क्षेत्र का विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं किए होते हैं, लेकिन उन कारीगरों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं। फिर आते हैं मानसिक आधार पर काम करने वाले श्रमिक। वह श्रमिक होते हैं जो मानसिक आधार पर अपना काम करते हैं, जैसे टेक्नीशियन, ऑपरेटर, क्लर्क। ये मानसिक श्रेणी पर काम करने वाले श्रमिक होते हैं। फिर आते हैं रोजगार मिलने के आधार पर श्रमिकों की श्रेणी। उनमें आते हैं स्थायी मजदूर। सबसे पहले स्थायी मजदूर। स्थायी मजदूर वह मजदूर होते हैं जो नियमित रूप से किसी नियोक्ता के अधीन काम करते हैं। फिर आते हैं अस्थायी मजदूर। जो अस्थायी मजदूर किसी नियोक्ता के अधीन नियमित रूप से काम नहीं करते, बल्कि यह किसी विशेष कार्य के लिए विशेष मजदूर को नियुक्त किया जाता है। नंबर 3 आते अनुबंध मजदूर। अनुबंध मजदूर वह मजदूर होते हैं जो ठेकेदार के अधीन काम करते हैं। नंबर 4 मजदूर वाले वो मजदूर होते हैं तिहाड़ी मजदूर। तिहाड़ी मजदूर वे नियमित मजदूर नहीं होते, यानी प्रतिदिन वेतन के हिसाब से काम करते हैं। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने से पहले श्रमिकों से उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता से अधिक काम लिया जाता था। 16-18 घंटे ये निर्भर करता था कि नियोक्ता उनसे कितना काम ले पा रहा है। ऐसी स्थिति में न तो श्रमिक अपने लिए समय निकाल पाते थे, न अपने परिजनों के लिए समय निकाल पाते थे, और काम करते करते वो शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित यानी कि बीमार हो जाया करते थे। ऐसी स्थिति में इतना कठोर श्रम करने के बाद उन्हें उपयुक्त वेतन भी नहीं मिल पाता था। इन कठोर श्रम की वजह से वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाया करते थे, और कुछ श्रमिक तो काम करते करते ही कार्यस्थली पर अपना दम तोड़ देते थे। इस कुचक्र से बचने के लिए श्रमिकों ने अपनी आवाज़ को एक आंदोलन के माध्यम से सबसे पहले 1886 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में उठाया। उस शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान 4 मई को एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने मजदूरों के आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। ये आंदोलन तीव्र गति से विस्तृत हुआ, यानी ये आंदोलन ने तीव्र गति पकड़ी और ये आंदोलन विश्व स्तर पर पहुंचा। ये आंदोलन विश्व स्तर पर पहुंचने के बाद 1 मई 1889 ईस्वी को पेरिस में मजदूरों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे का नियम पारित हुआ। इस नियम के कारण मजदूरों ने इस आंदोलन को धीमा किया और आखिरकार इस आंदोलन को समाप्त किया। ये आंदोलन समाप्त हो जाने के बाद सबसे पहले विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 1890 ईस्वी को मनाया गया। भारत में सबसे पहले मजदूर दिवस
1 मई 1923 ईस्वी को चेन्नई मद्रास में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने लाल झंडा फहराकर मनाया था। ये तो साथियों मजदूर दिवस पर कुछ मेरे विचार। आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो भारत के लिए 1 मई को कुछ खास बनाती हैं। 1 मई को 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1 मई को ही महाराष्ट्र 1 मई 1960 ईस्वी को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का विभाजन भाषाई आधार पर हुआ। मेरे साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।